नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। पीएम ने खजुराहो में केन बेतवा लिंक परियोजना का किया शिलान्यास। बोले, ऐसी योजनाओं के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने किया काम, कांग्रेस ने कभी नहीं दिया उन्हें क्रेडिट, सच्चाई को छिपाया। क्रिसमस पर जेपी नड्डा के घर चाय पीने जुटे एनडीए के दिग्गज नेता अमित शाह ने की कई अहम मुद्दों पर चर्चा। बोले, कांग्रेस के उठाए मुद्दों में ना उलझे। केंद्र सरकार ने बदले 5 राज्यों के राज्यपाल। पूर्व गृह सचिव अजय भल्ला को मिली मणिपुर की कमान, तो वीके सिंह मिजोरम के बने गवर्नर। आरिफ मोहम्मद केरल से भेजे गए बिहार। केजरीवाल के ऐलान को दिल्ली सरकार ने ही नकारा। कहा, मुफ्त इलाज और महिलाओं को 2100 देने की कोई स्कीम नहीं। एलजी पर भड़के केजरीवाल। सीएम आतिशी बोली, अफसरों पर लेंगे एक्शन। दिल्ली में चुनाव से पहले कांग्रेस ने आप सरकार के खिलाफ जारी किया श्वेत पत्र। कहा, हमारी गलती से अरविंद केजरीवाल बने नेता, दिल्ली की जनता भुगत रही खामियाजा। सबसे पहली खबर में बात पीएम मोदी की। पीएम नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के खजुराहो में केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास कर दिया। इस परियोजना ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लोगों को फायदा होगा। किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा और शहरों में पेयजल भी उपलब्ध कराया जा सकेगा। इस मौके पर पीएम मोदी ने बाबा साहब अंबेडकर को जल शक्ति योजना का क्रेडिट दिया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय जल आयोग के पीछे बाबा साहब अंबेडकर का हाथ था, लेकिन कांग्रेस ने कभी बाबा साहब को क्रेडिट नहीं दिया। सभी कामों के लिए एक व्यक्ति को ही क्रेडिट दिया गया। देश के राज्यों के बीच पानी को लेकर विवाद थे, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी जल संकट के अस्थायी समाधान के लिए नहीं सोचा। सौगात तो बड़ी दी है, लेकिन कांग्रेस की तो धज्जियां उड़ा दी है आज। देखिए, ये केन और बेतवा, ये 2 रिवर हैं और जो इलाका है उसमें पानी वेस्टेज और पानी की कमी भी बहुत ज़्यादा है। मध्य प्रदेश में अगर आप खजुराहो जाएंगे, खजुराहो के बाद पन्ना नेशनल पार्क, उसी बीच से नदी गुजरती है। योजना क्या है? योजना एक बड़ा सा डैम बनाने की है। और आप इस बात को समझिए, 105 साल पहले इसकी योजना बनी थी कि अगर वहां पे डैम बन जाए तो जानवरों के लिए भी, लोगों के लिए भी और सिंचाई के लिए भी। लेकिन सब लोग सोते रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस फाइल को निकाला और कहा कि भाई इमीडिएटली इस पे काम शुरू करो। 10 जिलों में पानी की किल्लत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इतनी बड़ी ये योजना है। नदियों को ही जोड़ा जा रहा है। दोनों नदियों के बीच जो है वो पानी को कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये तो बड़ी चीज हुई है, कमाल है ये। अभी तक हिंदुस्तान में अटल बिहारी वाजपेयी ने गंगा को साउथ के रिवर्स जो है, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, जिसको ये कांग्रेसी चट्टे बट्टे, ये जो एनजीओ वाले केस करके इन्वायरमेंट खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा। भाई, हिंदुस्तान में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। पानी रहे तब तो बाकी सारी चीजें तो अपने आप होते रहेंगी, लेकिन वो काम नहीं हो पाया। रही बात अंबेडकर की, जो राहुल गांधी और विपक्ष जो उठा रहा अमित शाह के बयान को क्लिप करके, झूठ अफवाह फैला करके, देखिए आपको समझना पड़ेगा, ये ऐसे जो कहते हैं ना कि मानने वाले लोग नहीं हैं। मेरा तो एक ही सोल्यूशन है और रिक्वेस्ट भी है, प्रधानमंत्री जी आप एक काम कीजिए। ये कांग्रेस पार्टी बहुत अंबेडकर 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 कर रहे हैं ना, तो इनको अंबेडकर 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 करवा ही दीजिए। ये जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली का है, वो नाम बदल दीजिए। बाबा भीमराव अंबेडकर एयरपोर्ट उसका नाम रख दीजिए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये जितने भी नेहरू और इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के नाम पे सब अंबेडकर में कन्वर्ट कर दीजिए। ये राहुल गांधी भाग नहीं गया इस मुद्दे से, तो फिर आप जो कहिएगा वो मैं मानने को तैयार हो जाऊंगा। कुछ चीजें वो कहते हैं ना कि घी सीधी उंगली से नहीं निकलती। ये झूठ फरेब की राजनीति में जुटे हुए हैं। कहां आप इन लोगों के साथ जो है वो आदमीयता वाली बात कर रहे हैं? ये नहीं सुधरेंगे, ये सुधरने वाले नहीं हैं।
ये और इनका अफवाह फैलाने वाला गैंग। रिक्वेस्ट है, आप बस एक काम, एक शुरुआत कीजिए ना इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, देखिए अपने आप ये लोग जो है मछली की तरह छटपटाने लगेंगे। जी, वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ने एनडीए के नेताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने नेताओं से कांग्रेस द्वारा उठाए जा रहे संविधान के मुद्दे पर विस्तार से बात की। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस की तरफ से उठाए मुद्दे जैसे अंबेडकर या अन्य में ना उलझे, बल्कि सकारात्मक काम करे। बैठक में यह भी बताया गया कि कैसे कांग्रेस और उसकी सरकारों ने संविधान का उल्लंघन किया है। इस बात पर भी चर्चा हुई कि एक कैबिनेट मंत्री और एक राज्य मंत्री विभिन्न सांसदों के साथ समन्वय करके उनके मुद्दे या किसी भी आवश्यक सहायता का समाधान कैसे करेंगे। साथ ही ये भी तय हुआ कि नियमित अंतराल पर आगे भी एनडीए के नेता मिलते रहेंगे और मुद्दों पर समन्वय से एक सुर में बयान देने चाहिए। पहले से कोई चर्चा नहीं थी, अचानक से ये मीटिंग क्यों? देखिए, ये अफवाह गैंग का काम होता है। देखिए, ये अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पे हर साल ये मीटिंग होती है, हर साल। कोई नई बात नहीं है, लेकिन ऐसे और एक अखबार ने छाप दिया कि इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है और अचानक से जो है वो वहां पे वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर स्ट्रेटजी बन रही है। नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस एनडीए के जनक हैं। जिन लोगों की मेमोरी खत्म हो गई है, जो नए जनरेशन के लोग हैं, उनको ये समझना चाहिए कि अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने, जब एनडीए का निर्माण हुआ, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी अछूत पार्टी थी। चाहे वो जेडीयू हो, चाहे जितने लोग अभी आसपास नजर आते हैं, बीजेपी को टच करने का मतलब है कि आप कम्युनल हो गए। अछूत मानी जाती थी भारतीय जनता पार्टी, कोई सहयोग के लिए आ ही नहीं सकता। दिन रात थू थू गालियां। क्यों? क्योंकि वो हिंदू की बात करते थे। तो ये एनडीए उस समय बन जाना, भारतीय जनता पार्टी कोई अलायंस क्रिएट कर सकती है, अपने आप में बड़ा काम था। और यही काम अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। तो उनके जन्मदिन पे ये लोग मीटिंग करते हैं कि कैसे बेहतर कोऑर्डिनेशन, कैसे आगे काम होना चाहिए, कैसे कौन कौन से मुद्दे पे हम लोग में अलग बातें चल रही है। तो वो बेसिकली समन्वय बिठाने, कोऑर्डिनेशन करने के लिए ये इस तरह की मीटिंग बुलाई। ये हर बार होता है, कोई इसमें कोई नई बात नहीं है। जी, इस खबर में बात केंद्र की। केंद्र सरकार ने 3 राज्यों में नए राज्यपाल नियुक्त किए हैं, जबकि 2 राज्यों में राज्यपालों की अदला बदली की गई है। पूर्व गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को मणिपुर का राज्यपाल बनाया गया है। पूर्व सेना प्रमुख वीके सिंह को मिजोरम का नया गवर्नर बनाया गया है। इसके अलावा डॉक्टर हरि बाबू कंबमपति को ओडिशा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। उधर बिहार और केरल के राज्यपालों की अदला बदली की गई है। केरल के मौजूदा राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को बिहार का और बिहार के मौजूदा राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को केरल भेज दिया गया है। 5 राज्यों के राज्यपाल बदल दिए गए हैं। बहुत ही बढ़िया डिसीजन है ये। डिस्टर्बेंस जो अभी है और आगे आने वाला है, वो मणिपुर है, जहां ऑलरेडी हिंसा भड़की हुई है। तो आपको ऐसा चाहिए, ऐसा व्यक्ति जो इन सब मुद्दों से बिल्कुल वाबस्ता, जिसको पूरी जानकारी, एक्सपर्टीज हो। तो एक रिटायर्ड होम सेक्रेटरी से बेहतर कौन हो सकता है? तो क्वालिटी देखा गया है। कांग्रेस पार्टी क्या करती थी कि जो कोई भी बदमाशी कर रहा है, रिटायर हो रहा है, ये हो रहा है, वहां दिल्ली में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, राज्यपाल बनाकर को भेज दो। वो रिटायरमेंट प्लान है। आपने क्या किया? आपने क्वालिटी के हिसाब से आपने दिया। मिजोरम, इट इज अनदर इंपॉर्टेंट स्टेट। हमने एक स्टोरी की थी और रोज स्टोरी हो रही कैपिटल टीवी में, किस तरीके से अराकान आर्मी बांग्लादेश के साथ वहां पे बॉर्डर पे बवाल चल रहा है। बड़ा ही वोलेटाइल सिचुएशन है। सो यू सेंड योर जनरल वीके सिंह को वहां बैठाया गया। वहां जरूरी है, वहां इसलिए भी जरूरी है कि मिजोरम बांग्लादेश से भी सटा हुआ है।
म्यांमार से भी सटा हुआ है, बिल्कुल मुहाने पे जहां पे ये पूरा वॉरफेयर चल रहा है वहां पे आपने भेज दिया। बिहार में आरिफ मोहम्मद खान को लाया गया। मतलब आप ये समझिए हालत खराब हो रही होगी कांग्रेस पार्टी की और आरजेडी की। ये पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है भाई, पॉलिटिक्स को दृष्टि में रख करके। कारण आरिफ मोहम्मद खान ऐसे ये कांग्रेस पार्टी में लीडर थे और ऐसे व्यक्ति हैं कि ऐसा कोई भी बिहार का मुस्लिम रहनुमा नहीं होगा, कोई बड़ा इस्लाम का जानकार स्कॉलर मौलवी मौलाना किसी भी तंजीम का चीफ, ऐसा एक भी नहीं होगा जो आरिफ मोहम्मद खान साहब से 1-to-1 जिसका रिश्ता ना हो। ही इज सच अ पॉपुलर पर्सन और लोग इनकी इज्जत करते हैं। गवर्नर बना दिया। अब देखिए जो वक्फ की सारी चीजें हो रही है, गवर्नर नहीं होते, अगर वो मंत्री होते, आप ये समझिए वो अकेले ये ओवैसी और उसके पूरे चट्टे बट्टे जितने हैं और जितने में मौलवी मौलाना सबको अकेले खदेड़ दिए होते। उनके ऐसा इस्लाम का जानकार नहीं है हिंदुस्तान में कोई जी। वो इतने उस तरह के प्रबुद्ध व्यक्ति है, लेकिन उनको पहले ही केरल भेज दिया गया था। और केरल जैसे वोलेटाइल जगह पे जहां वामपंथियों का राज है, वहां जाकर के वामपंथियों का गर्दन हिला करके वो आ रहे हैं। तो ये तो एक ऐसा डिसीजन है जो भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को, नीतीश कुमार को 2025 के चुनाव में बहुत मददगार साबित होने वाला है जी। और अब बात केजरीवाल की। दिल्ली सरकार ने अरविंद केजरीवाल की 2 बड़ी चुनावी घोषणाओं पर ब्रेक लगा दिया है। सरकार के 2 विभागों ने अखबारों में विज्ञापन छपवाकर कहा कि राज्य में महिला सम्मान और संजीवनी जैसी कोई योजना नहीं है। पहला इश्तेहार महिला और बाल विकास विभाग ने महिला सम्मान योजना को लेकर जारी किया। इसमें कहा गया कि दिल्ली सरकार ने ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। दूसरा विज्ञापन दिल्ली के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने संजीवनी योजना को लेकर जारी किया। इसमें कहा गया कि सरकार ऐसी कोई स्कीम नहीं चला रही है। लोगों को कार्ड बनाने के नाम पर निजी जानकारी न देने की सलाह दी गई। यह मामला सामने आने के बाद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली के एलजी को इसका जिम्मेदार बता दिया। वहीं सीएम आतिशी ने कहा कि वे अखबारों में विज्ञापन देने वाले अफसरों पर एक्शन लेगी। केजरीवाल और आतिशी तो पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। भाई ये बनाना रिपब्लिक है क्या? आतिशी मार लेना। आप ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि जिनकी ये हैसियत नहीं है कि मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठ जाए, बगल में स्टूल लगा करके बैठी हुई हो। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? चोरी और सीनाजोरी, झूठ, और उसके ऊपर ये हट कि किसने एडवर्टीजमेंट दे दिया उसको हम पनिश करेंगे। आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। कारण मैं बता दूं भाई, ये दोनों योजना को नोटिफिकेशन हुआ है नहीं। कौन हो आप? किसने आपको अथॉरिटी दे दी कि आप जो है लोगों को डाटा कलेक्ट करो, उनका आधार कार्ड लो? कौन लेगा गारंटी कि आम आदमी पार्टी के दफ्तर से जो डाटा कलेक्ट हो रहा है वो जो फर्जी कॉल करने वाले, वो जो साइबर क्राइम करने वाले, बैंक लूटने वाले, फ्रॉड करने वाले, उनके पास नहीं जाएगा? क्या आप कोर्ट में एफिडेविट दोगे कि जो डाटा आप कलेक्ट कर रहे हो और किस आधार पर कर रहे हो, किसने अथॉरिटी दे दी आपको? मतलब ये मनमानी चलेगी क्या? जिस दिन ये तमाशा केजरीवाल ने शुरू किया उस दिन ही मैंने कहा था कि ये लीगल काम हो रहा है। आज वो साफ साफ हो गया। दिक्कत क्या है? वो इसलिए परेशान हो रहा है कि उसमें लिख दिया गया कि भाई कोई योजना नहीं है। और बाकायदा आप लोगों से भी विनती है कि कोई इस फरेबी के फरेब में ना आए। कल ये पूरा एक्सरसाइज इसलिए कर रहा है क्योंकि आपका डाटा, आपका फोन नंबर, आपका आधार कार्ड, वो सब कुछ जो है उसके पास आ जाए। फिर आप चुनाव नजदीक आएगा तो व्हाट्सएप पर आपको मिलेगा। मैं आपका बेटा बोल रहा हूं केजरीवाल, मैंने ये कर दिया, हमने, वो प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल करेगा। कोई आधार कार्ड से और उससे सारी चीजें, जानकारी आपकी मिल जाएगी। आप किस कास्ट के हो, कहां काम करते हो, क्या इनकम ग्रुप है, सारी चीजें। तो ये काम तो इलीगल है ही। ये तो आज अखबार में आ गया। इलेक्शन कमीशन को
सख्त हिदायत देनी चाहिए कि आपके आंखों के सामने एक पॉलिटिकल पार्टी झूठ और फरेब कर रही है और ये जो इलेक्शन कमीशन है मूक दर्शक बनकर के बैठा हुआ है। जी, आखिरी खबर में बात कांग्रेस की। दिल्ली में चुनाव से पहले कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल और आप सरकार के खिलाफ श्वेत पत्र जारी किया है। इस श्वेत पत्र के जरिए कांग्रेस ने पानी, झुग्गी झोपड़ी, शीश महल और अन्य बड़े मुद्दों पर आप सरकार की घेराबंदी की है। कांग्रेस नेता अजय माकन और देवेंद्र यादव ने यह श्वेत पत्र जारी किया। इस दौरान अजय माकन ने कांग्रेस की 2 गलती का जिक्र किया। माकन ने कहा कि 2 गलती हमसे हुई जिसका खामियाजा दिल्ली की जनता भुगत रही है। उन्होंने कहा कि 2013 में अगर हम केजरीवाल को समर्थन नहीं देते तो दिल्ली की स्थिति कुछ और होती। उन्होंने कहा कि 2024 में भी हमसे गलती हुई जिसे सुधारने का वक्त आ गया है, हम इसे सुधारने का काम करेंगे। अब तो आक्रामक अंदाज में नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी। देखिए, कैपिटल टीवी पे हम लोग लगातार कहते आ रहे हैं कि आज केजरीवाल जो कुछ भी है वो कांग्रेस पार्टी की गलती की वजह से, कांग्रेस पार्टी की गलती नहीं। अजय माकन बहुत सारी बातें नहीं बोल सकते क्योंकि वो पार्टी के सदस्य हैं, हम लोग तो बोल ही सकते हैं। राहुल गांधी की वजह से आज अरविंद केजरीवाल कांग्रेस पार्टी को ऑलमोस्ट समाप्त कर चुका है कई सारे राज्यों में, चाहे वो गुजरात हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, हरियाणा में भी सेंधमारी कर दी इसने। क्यों? क्योंकि अगर केजरीवाल को कांग्रेस पार्टी ने समर्थन नहीं दिया होता तो सरकार किसी और की बन गई होती। ये सरकार में नहीं आता तो आज तक ये फरेब, ये ढकोसला, दिल्ली नरक बना हुआ है। वो जानता है कि कांग्रेस पार्टी, बीजेपी वो भोंपू लगा करके चीखते चिल्लाते रहिए, चीखते चिल्लाते रहिए। कोई टीवी वाला, अखबार वाला केजरीवाल के खिलाफ कोई स्टोरी नहीं करेगा, कोई हकीकत नहीं दिखाएगा। कारण बहुत ही सिंपल है, माल खा करके सब लोग बैठे हुए हैं। एडवर्टीजमेंट का जो दम है, जो वो सारी चीजें, तो ये कांग्रेस पार्टी ने मान लिया तो इसका मतलब दे हैव स्टार्टेड ऑन अ गुड नोट। एक बात समझ लीजिए, कांग्रेस पार्टी जीते नहीं, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी को रिवाइव करना है तो कम से कम 15 से 20% वोट इस बार उनको इकट्ठा करना पड़ेगा। और कांग्रेस पार्टी 20% वोट अगर लेकर के आ जाती है, मार्क माय वर्ड, कि इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी अगर 20% वोट लेकर के आ गई, केजरीवाल सिंगल डिजिट में फंस के रह जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद से तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।